व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्जी रसगुल्ला खाने का तो जो मज़ा है ना वो कुछ और ही होता है। और मेरी जो रसगुल्ला की रेसिपी है वो आप में से कई सारे लोगों को बहुत पसंद आई थी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं और बहुत टेस्टी और एकदम स्पॉन्जी रसगुल्ला बनता है। आज मैं एक रसगुल्ला जैसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसे राजभोग कहा जाता है। बेसिकली ये जो राजभोग है एक सैफरन फ्लेवर्ड, केसर फ्लेवर्ड स्टफ्ड रसगुल्ला है जो बहुत ही इनक्रेडिबल लगता है। और आज इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिससे एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्जी राजभोग बनेगा। और अब हम वसंत पंचमी भी सेलिब्रेट करने वाले हैं और वसंत पंचमी जब होती है तब सब पीले रंग की चीज़ें पकाई जाती हैं। और ये जो राजभोग है ये एक छेने का ऐसा मीठा है जो वसंत पंचमी के टाइम बनाया जाता है। तो मैं सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये राजभोग के लिए सबसे पहले चाशनी बनानी है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक छोटे से बोल में आपको एक चुटकी केसर लेना है, 10 से 15 धागे केसर के ले लीजिए। फिर इसके अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर डालना है और इसको साइड पे छोड़ देना है। साइड पे जब छोड़ दोगे अच्छे से केसर जो है अपना रंग छोड़ना शुरू कर देगा ये पानी के अंदर, और इसको हम धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको राजभोग को सोक करने के लिए एक चाशनी बनानी है। तो उसके लिए 1 कप चीनी लेनी है और 2 कप पानी लेना है। 1:2 रेशियो होगा। फ्लेम को चालू करके आपको चीनी को पिघाल लेना है। एक बार आपकी चीनी पिघल जाए तो हाई फ्लेम पर ही बस इस चाशनी को एक उबाल पे ले आना है। ध्यान देना है ये चाशनी जो आपकी गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, बस एक उबाल आने तक ही इसे आप पकाओगे हाई फ्लेम पर। लो फ्लेम पर भी मत पकाना, हाई फ्लेम पर। एक बार इसमें उबाल आ जाए तब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कीजिए। जो केसर हमने सोक करके रखा था वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए कि केसर का रंग और फ्लेवर इस चाशनी में आ जाए। आप देख सकते हो चाशनी एकदम हमारी पतली है और नींबू का रस डालने से इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती और चाशनी हमारी क्लियर हो जाती है। चाशनी हमारी रेडी हो गई है, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसको एकदम आपको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है और फिर फ्रिज के अंदर एकदम चिल्ड कर लेना है। तो ये चाशनी बनाने का प्रोसेस आपने देखा एकदम सिंपल है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो चाशनी जैसे मैंने बताई है वैसे ही आपने बनानी है। इसको गाढ़ा पका मत देना है, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए चाशनी। अगर ये गाढ़ी हो गई तो जो राजभोग है ना वो चाशनी पिएगा नहीं और अंदर से फीका रह जाएगा। ये वाली जो चाशनी है हम यूज़ करने वाले हैं राजभोग को सोक करने के लिए, तो ये गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चाशनी बनने वाली है इस रेसिपी में जिसमें राजभोग पकेगा, तो वो बाद में हम अलग से बनाएंगे। ये वाली चाशनी को भी आपको एकदम ठंडा कर लेना है और लास्ट में राजभोग इसके अंदर जाके सोक होगा। तो ऐसे ही कई सारे टिप्स तो मैं आपको देता रहता हूँ, रेसिपी शेयर करता रहता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है मुझे पूछते हैं मेरी प्लेटिंग के बारे में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी प्लेटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। और आपने देखा होगा कि मैं जब भी अपने वीडियोज़ में जब भी खाना परोसता हूँ तो मैं ज़्यादातर सिरेमिक वेयर यूज़ करता हूँ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मटीरियल्स टू सर्व फूड, नॉट जस्ट इन माई वीडियोज़ बट ऑल्सो एट माई होम। क्योंकि बहुत ही एपेटाइजिंग आपका खाना लगता है, खाने के लुक में 4 चांद लग जाते हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट मेरा खुद का सर्ववेयर कलेक्शन अब लॉन्च हो चुका है, विच इज़ द क्योरा बाय YFL होम सिरेमिक वेयर कलेक्शन, जिसमें 2 ब्यूटीफुल कलेक्शंस अभी अवेलेबल हैं। एक है हमारा एक्लिप्स कलेक्शन जो एक ब्यूटीफुल एक्लिप्स से इंस्पायर्ड है और एकदम मिनिमलिस्टिक है, मॉडर्न है। इनफैक्ट आज जो ये राजभोग भी है ना, मैं ये एक्लिप्स कलेक्शन की पास्ता बोल में सर्व कर रहा हूँ और बहुत ब्यूटीफुल इसकी प्लेटिंग लग रही है। और साथ ही में हमारा दूसरा कलेक्शन है वो हमारा रस्टिक फैसेट एंड फ्लो कलेक्शन है, जो बीचेस और डेजर्ट्स में जो रेत के ऊपर पैटर्न्स बनते हैं उससे इंस्पायर्ड है। बोथ द कलेक्शंस हैव ब्यूटीफुल पीसेस टू चूज फ्रॉम। और अगर आपको बिल्कुल मेरी तरह खाना परोसना है, प्लेट करना है, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आर क्योरा बाय YFL होम सिरेमिक वेयर कलेक्शन ऑन yflhome.com। एकदम स्पेशल प्राइजेस पे अभी ये अवेलेबल है जस्ट फॉर यू। अब राजभोग के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, छेना बनाना है, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब हमें छेना बनाना है। तो छेना बनाने के लिए 1.5 लीटर गाय का दूध मैंने लिया है। इसे बर्तन में ऐड करने के बाद फ्लेम को शुरू कर देना है और इसको स्टर करते हुए एक उबाल पे ले आना है। एक टिप दे रहा हूँ, एक मोटे तले का बर्तन ले लीजिए कि दूध जो है आपका लगे नहीं बर्तन के तले पर, और इसको बीच बीच में स्टर करते हुए एक उबाल पे ले आइए। मैंने आज यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल किया है, आप भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भैंस के दूध में क्या है थोड़ा सा फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो हैंडल करने में छेने को थोड़ी सी दिक्कत आती है। गाय का दूध यूज़ करोगे तो इट्स ईजियर टू हैंडल। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है कुछ चीज़ें साइड पे आपको सेट कर देनी है। एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें छन्नी लेनी है और उसके अंदर मलमल का कपड़ा ले लेना है। ये हम छेना छानने के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही में एक बोल के अंदर 3 टेबलस्पून विनेगर और 3 टेबलस्पून पानी मिक्स कर देना है। और साथ ही में यहाँ पर आपने फ्रेश वाटर तैयार रखना है छेना को धोने के लिए।
एक बार ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर लिए, दूध को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो दूध में अभी उबाल आ चुका है, तो आपको गैस को बंद कर देना है और इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है कि दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आए। इससे होगा क्या, जो छेना हम बनाना चाहते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेगा। एकदम हाई टेम्परेचर पे अगर आप दूध को फाड़ते हैं तो थोड़ा हार्ड बनता है छेना। तो आपको सॉफ्ट छेना बनाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाना है। एक बार आपने टेम्परेचर को नीचे लाया, उसके बाद इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था डाइल्यूटेड सिरके का, उसको धीरे धीरे ऐड करना है और एकदम हल्के हाथों से चलाना है। विनेगर को डाइल्यूट जब करते तो भी झटका नहीं लगता है एकदम से दूध को, तो जो आपका छेना है वो सॉफ्ट बनता है। ये सब टिप्स हैं सॉफ्ट छेना बनाने के लिए। बस धीरे धीरे से ये मिक्सचर को ऐड कीजिए, हल्के हाथों से इसको स्टर कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध आपका जो है वो कर्डल हो जाएगा, फट जाएगा। ये आप देख सकते हो एकदम हरा हरा लिक्विड अलग से हो गया है और ये दूध हमारा फट गया है, छेना हमारा तैयार हो गया है। इसे भी आपको फटाफट से छान लेना है। तो जो हमने छन्नी में मलमल का कपड़ा रखा था, बस इसे छान लीजिए। छानते ही आपको इसको फ्रेश वाटर से धो लेना है। थोड़ा पानी डाला, हाथ लगाने लायक हो जाए तो फिर इसको हाथों से अच्छे से धो लीजिए कि इसकी खटास निकल जाए और इसका कुकिंग का प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। तो एकदम सॉफ्ट रहेगा छेना। अच्छे से धोने के बाद आपको करना ये है कि आपको इसको भी निचोड़ना है और इसके मॉइस्चर को निकालना है, क्योंकि अगर एकदम मॉइस्चर ज़्यादा इसके अंदर रह गया तो छेना आप मथ नहीं पाएंगे और हम इसको शेप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसको अच्छे से आपको स्क्वीज़ करना है। एक बार ऐसा आपको लगता है कि पानी नहीं निकल रहा है तो बस इसको ऐसे खोलिए, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का छुट्टा कीजिए और फिर से स्क्वीज़ कीजिए। ऐसे 2-3 बार करने से इसमें से अच्छे से मॉइस्चर निकल जाएगा। अच्छे से इसका मॉइस्चर निकाल लेना है कि जब भी आप इसको अच्छे से निचोड़ें तो एकदम कम मॉइस्चर इसमें से निकलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने इसका मॉइस्चर अच्छे से निकाल लिया है, आपको एक बड़ी सी परात ले लेनी है जिसके अंदर हम छेने को मथेंगे। छेने को इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और थोड़ा सा क्रम्बल कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब छेने को मैं हाथ लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गीला मेरे को छेना लग नहीं रहा है, एकदम हल्का हल्का मॉइस्चर इसके अंदर है। अब आपको करना है छेने को अच्छे से मथना है। मथने के लिए हम ये हील को यूज़ करेंगे। अपने पाम की जो हील होती है, हथेली का ये पोर्शन होता है, इसको यूज़ करना है और इसको इस तरीके से मथना है। मथना है यानी कि हम इसको ऐसे मैश करेंगे। स्टार्टिंग में जब आप देखोगे तो ये मिक्सचर थोड़ा सा ग्रेनी होगा, इसको हमको एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी में लाना है। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऐसे करके मैं इसको अच्छे से मथ रहा हूँ। इसको अच्छे से मसलते रहना है जब तक कि पूरा मिक्सचर आपने किया। एक बार पूरा मिक्सचर हो गया, फिर से इसको कलेक्ट कीजिए और 2-3 बार इस प्रोसेस को करना है जब तक कि ये मिक्सचर एक साथ जुड़ना शुरू हो जाए और एकदम क्रीमी हो जाए। ये आप देख सकते हो 2-3 बार मथने के बाद कैसे क्रीमी होना शुरू हो गया है। ऐसे ही क्रीमी हो जाना चाहिए। एक बार आपने इसको अच्छे से मथ लिया है, इसको अभी आप एक साथ जब लाओगे ये धीरे धीरे क्या है, परात को छोड़ना भी शुरू कर देगा और एकदम एक साथ आ जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। इस तरीके से आपको छेने को अच्छे से मथना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा छेना ले लीजिए ऐसे हाथ में और हाथों में से मसलते हुए इसको शेप करना है और एक बॉल बनाना है। ये जो आपका बॉल बनेगा ना, एकदम स्मूथ बनना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए, यानी कि आपका छेना एकदम बराबर से मथ चुका है। अगर ये क्रैक्स बहुत आ रहे हैं तो आपको छेने को थोड़ा सा और मथना पड़ेगा। तो हमारा एकदम छेना अच्छे से मथ गया है। अभी आपको बस छेने को ढक देना है एक कपड़े से। कपड़े को थोड़ा सा गीला करके निचोड़ लीजिए, फिर ढकिए कि छेना हमारा ड्राई नहीं हो जब तक कि हम बाकी का प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारा छेना वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और सारे डिटेल्ड टिप्स मैंने आपको दे दिए जिससे एकदम आपका सॉफ्ट छेना बनेगा और फिर आपको शेपिंग में भी आसानी हो जाएगी। बस मेन जो फंडा है, सॉफ्ट छेना बनना चाहिए, मॉइस्चर आपको निकाल लेना और इसको मथना अच्छे से। जितना अच्छे से आप इसे मथेंगे और एक बार आपने वो टेस्टिंग कर ली ना कि क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, तो आपके बिल्कुल भी जो राजभोग है, जब भी आप फिलिंग करोगे, इसको बनाओगे तो भी क्रैक्स नहीं आएंगे और पकने टाइम भी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। एक चीज़ मुझे पता है आप पूछने वाले हो कि सिरके की जगह पे नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं क्या? ज़रूर कर सकते हो आप, लेकिन इसे आप सेम तरीके से डाइल्यूट कर लोगे पानी के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपने देखा कि मैंने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया बाइंडिंग के लिए। ये प्रोसेसेस सारे आपने एकदम परफेक्ट तरीके से किए, तो मैदा वगैरह डालने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस सिंपल है। अभी आगे हमारा प्रोसेस ये बच गया है कि हमको फिलिंग तैयार करनी है पिस्ते वाली और फिर इसको शेप करना है राजभोग को और पकाना है। लेकिन वो करने से पहले इसको पकाने के लिए हमको चीनी को और पानी को पकने रख देना है, वो रख देते हैं और फिर आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। एकदम आसान है। एक खुली कढ़ाई में 1.5 कप चीनी आपने लेनी है और साथ ही में 7 कप पानी लेना है। एक पतला सा चीनी वाला पानी आपको यहाँ पर तैयार करना है जिसमें हम राजभोग को पकाएंगे। लो फ्लेम पर इसको साइड में छोड़ दीजिए, जब तक कि बाकी प्रोसेस करेंगे तब तक चीनी पिघल जाएगी और ये रेडी हो जाएगा।
अब फिलिंग बनाने के लिए एक प्लेट के अंदर 1 टेबलस्पून या 15 ग्राम आपको छेना ले लेना है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मिश्री ऐड करनी है, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पिस्ता, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर वाला जो हमारा लिक्विड था वो यहाँ पर इसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा इसको रंग देने के लिए। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना और कंबाइन कर लेना है। मिश्री ऐड करने से ना राजभोग के अंदर मिठास भी आती है और फिलिंग जो है इवनली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए मिश्री हमने इसमें ऐड किया है कि आप देख सकते हो फिलिंग हमारी एक साथ आ गई है। अभी इसे हम इक्वल पोर्शंस में 10 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, एकदम परफेक्ट करना है तो वजन कर लीजिए। 6-6 ग्राम के मैं पोर्शंस यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि 60 ग्राम क्योंकि इसका टोटल वजन था। तो आपको इस तरीके से इसके बॉल्स तैयार कर लेने। 6-6 ग्राम के 10 इक्वल पोर्शंस मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए। अब छेने की तरफ आ जाते हैं। छेने में आपको पहले अभी कलर जो है और फ्लेवर जो है केसर का इंट्रोड्यूस करना है। तो जो बचा हुआ केसर था वो इसमें ऐड कर दीजिए और इसको हल्के हाथों से मिला लीजिए कि इवनली केसर जो है वो छेने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक बार छेने में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब छेने को भी 10 इक्वल पोर्शंस में हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 230 ग्राम छेना मेरा रेडी हुआ था तो मैं 23 ग्राम के अलग अलग 10 पोर्शंस यहाँ पर रेडी कर रहा हूँ। 10 पोर्शंस एक बार आपने इसके रेडी कर लिए, इन्हें अभी शेप करना है। तो एक पोर्शन लीजिए छेने का, इसको हाथों के बीच में मसलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से हाथों के बीच में मसलिए। मसलने के बाद धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना और एक स्मूथ बॉल बना लेना है। आप देख सकते हो एकदम कैसे स्मूथ बॉल बना है, ऐसा ही बॉल बनना चाहिए। यहाँ पर अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा और मसलिए। फिर इसको हल्का सा आपको चपटा करना है, जैसे रसमलाई बनाते हैं ना वैसे ही, वैसे चपटा करना है। फिलिंग लेनी है, बीचों बीच रखनी है और जैसे हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से इसको सील कर लेना अच्छे से। एक बार आपने सील कर लिया फिर एकदम हल्के हाथों से एकदम तेजी से इसको बीच में हथेलियों के घुमाइए ताकि एकदम राउंड हो जाए, एकदम क्रैक फ्री स्मूथ सरफेस इसके ऊपर आ जाए। ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। एकदम अच्छे से शेप कीजिए कि आप देख सकते हो कैसे स्मूथ सरफेस बना और एकदम परफेक्ट राउंड शेप आ गया है। ऐसे ही आपको इसे शेप करना है। तो सेम तरीके से सारे राजभोग को आपको शेप कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने सारी शेपिंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। शेपिंग कंप्लीट करने के बाद इन्हें अभी हमें पकाना है। साइड में अभी देख लेते हैं कढ़ाई की तरफ। आप देख सकते हो चीनी हमारी अच्छे से पिघल गई है। फ्लेम को एकदम हाई पे करके इसको एकदम अच्छे से उबाल पे ले आना है। पहले राजभोग को ऐड करने से पहले उबाल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें इस तरीके से उबाल आ जाए तो केयरफुली राजभोग को एक एक करके आपको इसमें ऐड कर देना है। राजभोग को जैसे ही आपने ऐड कर दिया 2 से 3 मिनट के लिए खुली आंच पर ही इसको अच्छे से पकाना है ढकने से पहले। 2 से 3 मिनट तक आपने पका लिया, उसके बाद इसको ढक दीजिए और लगभग 12 से 15 मिनट यहाँ पर आपको लग जाएंगे राजभोग को पकने में। इसको ढककर हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने देना है। राजभोग जो है आपके डबल से भी ज़्यादा साइज से फूल जाएंगे अच्छे से और एकदम अच्छे से पक जाएंगे। तो राजभोग अभी हमारे पक रहे हैं। आपने देखा फिलिंग का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है। छेने को ना मसलना अच्छे से एकदम हाथों के बीच में तो और बाइंडिंग आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एकदम परफेक्ट आपके राजभोग बनेंगे। बाकी फिलिंग का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो पकाने का प्रोसेस है ना, जब हलवाई इसे बनाते हैं तो इसको राजभोग को ऊपर से पकाने के लिए, और ये रसगुल्ला के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है, झाग इंट्रोड्यूस करते हैं कि ऊपर से वो झाग कवर करे और ऊपर से भी अच्छे से पके। हमारी क्वांटिटी उतनी नहीं है इसके लिए हम वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, पर वो झाग है ना 2 चीज़ों से लाई जाती हैं। एक तो रीठा इसमें ऐड किया जाता है या मैदे का एक घोल बना के इसमें ऐड करते हैं कि ऊपर झाग आ जाए और रसगुल्ला या राजभोग ऊपर से भी पके। हम घर पे बना रहे हैं तो ढक भी दोगे, छोटी क्वांटिटी है, अच्छे से एकदम पक जाते हैं। खाली क्या है वो ऊपर झाग आने से थोड़ा स्ट्रक्चर और होल्ड हो जाता है, बट इससे भी स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट आएगा क्योंकि क्वांटिटीज़ हमारी काफ़ी कम है। लगभग 12 से 15 मिनट लग जाते हैं, एकदम अच्छे से पक जाएंगे। अगर आपको बीच में चाहिए तो हल्के हाथों से पलटी कर सकते हैं, बट एक बार इसमें एकदम अच्छी सी हीट आ गई ना तो अपने आप घूमते रहते हैं, अपने आप इवनली पक जाते हैं। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आइस वाला एकदम आइस कोल्ड पानी यहाँ पर तैयार कर रखा है कि जैसे ये पक जाएंगे हम निकाल कर आइस कोल्ड वाटर में इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे स्ट्रक्चर पकड़ाने के लिए। एकदम स्ट्रक्चर ये होल्ड कर जाते हैं। तो ये आइस वाला पानी रेडी कर लीजिए। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारे राजभोग को। ढक्कन को निकालना है। ये आप देख सकते हो राजभोग हमारे कैसे फूल गए हैं अच्छे से, बिल्कुल भी एक भी राजभोग क्रैक नहीं हुआ है, फटा नहीं है, एकदम परफेक्ट ये बने। इस स्टेज पर ये रेडी हो चुके हैं। धीरे धीरे हल्के हाथों से करछी से इनको निकालना है। थोड़ा सिरप भी आ जाए तो चलेगा। इन्हें फिर ठंडे पानी में केयरफुली ड्रॉप कर दीजिए।
सारे राजभोग को आपको ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे ही आप इन्हें पानी में डालोगे ना, एकदम से जब ये सिंक हो जाएंगे, यानी कि ये एकदम परफेक्टली पक गए, ये निशानी है कि डूब जाने चाहिए नीचे पानी के अंदर। इनको अभी जब तक ये ठंडे हो जाएं इसी तरीके से रहने दीजिए, लगभग 10 मिनट लग जाएंगे। ये जब वार्म होते हैं ना, काफ़ी डेलिकेट होते हैं, ठंडे हो जाएंगे तो इनको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये ठंडे हो गए इनको निकालना है और इनको अभी हल्के हाथों से स्क्वीज़ करना है। ये आप देख सकते हो मैं इनको स्क्वीज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल टूट नहीं रहे, खाली ऐसे छोटा सा हो गया ये राजभोग, लेकिन जैसे इसको हम वापस चाशनी में डालेंगे ये फिर से फूल जाएगा। तो जो हमने फ्रिज में चाशनी ठंडी कर ली थी, स्क्वीज़ करके राजभोग को उसमें ऐड करते जाइए। सारे राजभोग को स्क्वीज़ करके एक बार आपने ऐड कर दिया। आप देख सकते हो राजभोग इनमें ऐड करते वक्त ही ये फिर से फूल गए, एकदम वापस से चाशनी राजभोग ने पी ली है और एकदम फिर से फूल गए। इन्हें अभी फ्रिज में एकदम अच्छे से ठंडा करके सर्व करना है, जिसे अभी प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। क्या सॉफ्ट, क्या स्पॉन्जी और क्या डिलिशियस राजभोग बना है। और ये रेसिपी ना मज़ा आ जाता है खाने में। अगर आप रसगुल्ला फ़ैन हो तो ये रेसिपी तो आपको बहुत अमेजिंग लगने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. See you in the next one.